वो भी लगता है एक 20 साला नौजवान जिसके सीधे लंबे भोरे बाल धूप में सुनहरी झलक देते थे। अपनी 50 साला माँ सैमा और 15 साला छोटे भाई फहीम के साथ एक खूबसूरत मगर सादा जिंदगी गुजार रहा था। उनका छोटा सा घर पहाड़ी के दामन में वाक़ था, जहाँ चारों तरफ सब्ज दरख्त और झाड़ियाँ थीं। पहाड़ी के एक कोने से एक शफाफ झरना धुंधले सफ़ेद पानी के साथ नीचे झील में गिरता था। बॉबी के पास झरने के करीब एक ज़मीन थी जो बरसों से वीरान पड़ी थी। जिंदगी का सहारा सिर्फ चंद भेड़ें थीं जिनसे बमुश्किल गुजर बसर होती थीं। एक दिन बॉबी झरने के करीब बैठा मुस्तकबिल की फिक्र में डूबा था, जब उसके दिल में एक चमकती हुई उम्मीद जागी। क्यों ना इस पानी को अपनी ज़मीन तक पहुंचाकर उसे आबाद किया जाए। उसने फहीम को अपना मंसूबा बताया और दोनों ने बगैर वक्त ज़ाया किए काम शुरू कर दिया। दिन धूप में पसीने से शराबूर, रात थकन से चूर, मगर हौसला बुलंद। उनके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन जज्बा टूटा नहीं। एक हफ्ते की अनथक मेहनत के बाद एक छोटी नदी झरने से उनकी ज़मीन की तरफ बहने लगी। उन्होंने ज़मीन हिलाई, गंदम के बीज बोए और पहाड़ी के नीचे एक छोटा आटा पिसने का कारखाना भी बनाया। 5 महीने बाद सुनहरी खुशे हवा में झूम रहे थे। फसल बेची गई और फहीम ने चक्की पर मकामी लोगों का अनाज पीस कर इजाफी आमदनी कमाई। 2 साल में वो खुशहाल हो गए, नया घर बनाया, मज़ीद ज़मीन खरीदी और शादी कर ली। सैमा की आंखों में खुशी और फ़ख्र के आंसू थे। उनकी कामयाबी इस बात का जीता जागता सबूत थी कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती।